सलाम अलैकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं मिस्टिक इस्लाम टीवी। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसा वाकया जो आज भी दिल दहला देता है। ये वो कश्ती है जिसे दुनिया ने कहा डूबने के काबिल नहीं, और ये है टाइटैनिक की दास्तान। क्या हम जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती टाइटैनिक कैसे बनाई गई, उसके मुसाफिर कौन थे और उनकी कहानियां क्या थीं? बर्फ के पहाड़ के खतरे के बावजूद ये कश्ती कैसे शुमाली अटलांटिक की तरफ रवाना हुई? चलें तैयार हो जाएं एक हैरत अंगेज, सनसनीखेज और तारीखी सफर के लिए, सिर्फ मिस्टिक इस्लाम टीवी पर मोहम्मद शाह के साथ। अब हम शुरू करते हैं सुबह की शुरुआत। 10 अप्रैल 1912 सुबह की शुरुआत। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन की बंदरगाह पर सुबह की पहली किरणें पड़ रही थीं और पूरा मंजर एक ख्वाब की मानंद लग रहा था। पानी की हल्की लहरें सूरज की रोशनी को मुनक्किस कर रही थीं और कश्ती टाइटैनिक, दुनिया की सबसे बड़ी और शानदार कश्ती, आराम से किनारे पर लंगरअंदाज थी, जैसे अपनी अजमत दिखा रही हो। मुसाफिरों का मंजर, हर तरफ लोग भाग रहे थे, कुछ ट्रेन से उतर रहे थे, कुछ अपने आलीशान गाड़ियों से और कुछ पैदल बंदरगाह की समझ जा रहे थे। हर चेहरे पर खुशी और जोश की मिला जुला रोशनी थी। अमीर लोग अपने पर्सनल स्टाफ के साथ आलीशान लिबास में कश्ती के अजीम डेक की तरफ बढ़ रहे थे। आम लोग जिनके दिल में बेहतर जिंदगी के ख्वाब छुपे थे, अपने बैग और सामान के साथ बंदरगाह पर पहुंच रहे थे। बच्चों की हंसी और वालिदैन के हम आहंग कदमों की आवाजें पूरे डाक पर गूंज रही थी, जैसे हर कदम एक कहानी सुना रहा हो। अमले का मंजर। कश्ती के अमले ने हर मुसाफिर को खुशामदीद कहा, सामान की जांच की और कश्ती की रवानगी की तैयारी मुकम्मल कर दी। कुछ अमला मुसाफिरों की मदद कर रहा था, कुछ सामान की तरतीब में मसरूफ थे और कुछ कश्ती की मशीनरी और इंजन की जांच कर रहे थे ताकि ये रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार हो। ओशीका और एक नया सफर शुरू होने का मंजर था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाली रात में एक खौफनाक हादसा उन सब की जिंदगी बदल देगा। माहौल और जज्बात, हवा में खुशबू, पानी की सरसराहट, लोगों की हंसी और कश्ती की अजमत के साथ एक गैर महसूस मगर खौफनाक सा एहसास भी था, जो बाद में हादसे की पेश की खबर की मानंद महसूस होने लगा। हर कोई अपने ख्वाब, उम्मीदें और खौफ अपने दिल में लिए एक नया सफर शुरू करने के लिए तैयार था। कि अजमत और शानदार खुसूसियात टाइटैनिक, जिसे दुनिया ने कहा डूबने के काबिल नहीं, 852 फीट लंबी, 92 फीट चौड़ी और 9 डेक्स की हामिल, अपने वक्त की सबसे शानदार और जदीद कश्ती थी। ये कश्ती न सिर्फ एक सफर का जरिया थी, बल्कि इंसानी गुरूर, जद्दत और आर्किटेक्चरल महारत का मजहर भी थी। फर्स्ट क्लास आलीशान स्वीट्स जो शाहाना कमरों की मानंद थी, हर स्वीट में ऐशो आराम के लिए आला मयार का फर्नीचर, जिम और स्विमिंग पूल, जहां मुसाफिर अपने जिस्म को मजबूत करने और खुशी हासिल करने के लिए वक्त गुजारते। विक्टोरियन तर्ज के बाथरूम जो कश्ती की अजमत और नफासत को बढ़ाते। बेहतरीन रेस्टोरेंट जहां दुनिया के शानदार खाने और बेहतरीन सर्विंग की जाती थी। सेकंड और थर्ड क्लास आसान मगर आरामदाह कैबिन्स, जहां आम मुसाफिर अपने ख्वाब और उम्मीदों के साथ रात गुजारते। कमरे साफ सुथरा और तरतीब में, ताकि हर शख्स अपने सफर में सुकून महसूस करे। अमला और क़यादत। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, कश्ती के रहनुमा, एक तजर्बाकार कैप्टन जो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने के लिए तैयार था। चीफ आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज, कश्ती के हर डेक, स्वीट और सहूलत की तफसीलात से वाकिफ। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे ब्रूस अज़मे, कंपनी के लिए यह सफर एक तारीखी लम्हात का नुमाइंदा था। टाइटैनिक की अजमत और निफासत का असर। कश्ती की हर डेक, हर कमरा और हर सहूलत एक कहानी बयान करती थी। ये सिर्फ एक सफरी वसीला नहीं, बल्कि इंसान की तख्लीकी सलाहियत
عظمت اور خوابوں کا آئینہ تھی۔ مسافر اس عظیم کشتی میں داخل ہوتے ہی حیرت میں مبتلا ہو جاتے۔ ہر منظر، ہر تفصیل، ہر کمرہ ایک یادگار لمحے کی طرح محسوس ہوتا۔ ماحول اور جذبات۔ یہ کشتی نہ صرف لوگوں کو امریکہ کی طرف لے جا رہی تھی، بلکہ انسانی غرور اور فخر کی علامت بھی تھی۔ ہر شخص کے دل میں یہ احساس تھا کہ وہ ایک ایسے معجزے کا حصہ ہے جو تاریخ میں کبھی نہ بھلایا جائے گا۔ مسافروں کی کہانیاں، ہر مسافر کے دل میں ایک کہانی، ایک امید اور ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے مستقبل کے خواب لیے آئے تھے، بلکہ ایک ایسے سفر پر روانہ ہوئے تھے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فرسٹ کلاس کے مسافر جیکب ایسٹر، دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک، اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کے لیے خوشی اور فخر کا باعث تھا، لیکن دل کے اندر ایک چھوٹی سی فکر بھی موجود تھی کہ یہ عظیم کشتی واقعی ڈوبنے کے قابل نہیں ہے۔ آئزیڈور اور آئیڈا سٹراس، مسز کے مالکان جو اپنے کاروبار اور فیملی کے تحفظ کے لیے فکر مند تھے، لیکن محبت، قربانی اور عزم کی مثال کے طور پر اپنے بچوں اور ساتھیوں کے ساتھ خوشی کے لمحات گزار رہے تھے۔ فرسٹ کلاس کے دیگر امیر لوگ بھی اپنی آسائش، عیش و آرام اور بہترین سہولتوں کے لیے یہاں موجود تھے۔ ہر کسی کے دل میں غرور اور خوشی کا ملا جلا جذبہ تھا۔ سیکنڈ کلاس کے مسافر، یہ وہ لوگ تھے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، خوابوں کے ساتھ آئے تھے کہ امریکہ میں بہتر زندگی حاصل کریں۔ ہر مسافر کے دل میں امید کی روشنی تھی، کچھ خوفزدہ تھے، کچھ پرجوش۔ وہ کشتی کی عظمت اور سہولتوں سے حیران تھے، لیکن ان کے دل میں یہ بھی سوچ چھپی ہوئی تھی کہ یہ سفر ان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تھرڈ کلاس کے مسافر اور مہاجرین، سینکڑوں مہاجرین بہتر زندگی کے خواب لے کر امریکہ کی طرف جا رہے تھے، اپنی جڑوں اور زندگی کے بنیادی سہولیات کی تلاش میں۔ ان کے چہرے پر تھکن، خوف اور امید سب ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ بچوں کے ہنسنے، بڑوں کے چہرے پر خوف اور محبت، اور لوگوں کے دلوں میں مستقبل کے لیے خواب، یہ سب اس سفر کو انسانی کہانیوں سے بھرا ہوا بناتے تھے۔ انفرادی کہانیاں اور جذبات۔ ہر شخص کے دل میں اپنے پیاروں کے لیے فکر، اپنی زندگی کے لیے امید اور ایک چھوٹی سی تشویش موجود تھی۔ کچھ لوگ خوشی سے اپنی کشتی کی لائبریری، ریستوران یا ڈیک پر وقت گزار رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کی باتیں کر رہے تھے، اور کچھ لوگ تنہا بیٹھ کر اپنے خواب اور خوف کو دل میں سموئے ہوئے تھے۔ ماحول اور احساسات۔ کشتی کے ڈیک پر ہوا میں خوشبو، پانی کی ہلکی لہریں اور لوگوں کی ہنسی و گفتگو ایک خوشگوار ماحول پیدا کر رہی تھی، لیکن دل کے اندر ایک غیر محسوس سا خوف بھی موجود تھا جو بعد میں آنے والے حادثے کی پیش کی خبر کی مانند محسوس ہونے لگا۔ برف کے پہاڑ اور وارننگز ٹیٹینک شمالی اٹلانٹک کی سرد، تاریک اور خطرناک لہروں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پانی پر ہلکی دھند اور برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیر رہے تھے، لیکن ان کے درمیان چھپے ہوئے بڑے آئس برگز اور برف کے پہاڑ کشتی کے لیے ایک خاموش مگر مہلک خطرہ تھے۔ یہ لمحہ انسانی غرور اور قدرت کی طاقت کے مابین ایک کشمکش کی تصویر پیش کرتا ہے۔ ہر وارننگ، ہر برف کا ٹکڑا اور ہر لمحہ اب ایک انتہائی نازک صورتحال کی طرف لے جا رہا تھا، جس میں ہر فیصلہ زندگی یا موت کا فرق ثابت ہو سکتا تھا۔ حادثہ رات 14 اپریل 1912، رات کے اندھیری پردے میں شمالی اٹلانٹک کے پانیوں پر ایک سرد ہوا چل رہی تھی۔ برف کے ٹکڑے پانی کی سطح پر ہلکی روشنی میں چمک رہے تھے، اور کشتی ٹائٹینک اپنی شاندار روشنیوں اور عظمت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، بالکل ایک خواب کی مانند۔ کا لمحہ رات 11:40 بجے کریو نے اچانک آئس برگ دیکھا۔
कैमरा की रोशनी में बर्फ का पहाड़ वाज़ेह हुआ। अमला फौरन अलर्ट हुआ। कैप्टन स्मिथ ने कंपस के मुताबिक रास्ता बदला, लेकिन कश्ती की अजीम साइड आइस के साथ टकराई। कश्ती पर असरात। 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया। कश्ती की मशीनरी और डेक्स में हलचल मच गई। मुसाफिर खौफजदा और हैरत में मुब्तला हो गए। कुछ चीख रहे थे, कुछ अपने प्यारों को पकड़कर महफूज करने की कोशिश कर रहे थे। अमले की जद्दोजहद। कैप्टन स्मिथ और चीफ आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज फौरन सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। अमला हर लम्हा अपनी जान खतरे में डालकर मुसाफिरों की हिफाजत के लिए काम कर रहा था। हर कमरे, हर डेक और हर लाइफ बोट की तैयारी एक लम्हे में जिंदगी या मौत का फर्क बना रही थी। माहौल और जज्बात। कश्ती के डेक पर खौफ, हंगामा और चीखो पुकार का माहौल था। पानी की ठंडी लहरें कश्ती के अंदर फैल रही थी। हर शख्स के दिल में खौफ, हिम्मत और उम्मीद का मिला जुला जज्बा था। कुछ लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश में, कुछ लोग सदमे और हैरत में कह रहे थे कि ये कश्ती वाकई डूबने के काबिल नहीं थी। यह लम्हा इंसानी गुरूर और कुदरत की ताकत के दरमियान एक टकराव था, जो बाद में तारीख का सबसे बड़ा समंदरी सानहा बन गया। हंगामा, लाइफ बोट्स और क्लास का फर्क। जब कश्ती टाइटैनिक की साइड आइस से टकराई, हर जगह हंगामा मच गया। मुसाफिर खौफजदा और हैरान थे। बच्चों की चीखें, खवातीन की सदा और मर्दों की कोशिशें कश्ती के हर डेक पर गूंज रही थी। अमला हर लम्हा जान की परवाह किए बगैर मुसाफिरों की हिफाजत में लगा हुआ था। लाइफ बोट्स की हकीकत। कश्ती में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थे, जो तकरीबन 1178 लोगों के लिए काफी थे। बहुत से लाइफ बोट्स निस्फ खाली रह गए, क्योंकि अमले को खतरे का अंदाजा नहीं था कि वापस जाकर मजीद लोगों को बचाया जा सकता है। उसूल था औरतें और बच्चे पहले, लेकिन हर क्लास के लोगों के लिए ये उसूल मुख्तलिफ अंदाज में लागू हुआ। फर्स्ट क्लास के मुसाफिर। ज्यादातर अमीर और ताकतवर लोग आसानी से लाइफ बोट्स तक पहुंच गए। उनके लिए कश्ती के आला डेक्स तक रसाई आसान थी। वो कश्ती की अजमत और सहूलतों में महफूज रहते हुए लाइफ बोट्स में बैठ गए। थर्ड क्लास मुहाजिरीन। आम लोग और मुहाजिरीन मुश्किल से ऊपर पहुंच सके। कई अफराद रुकावटों और पेचीदा डेक्स की वजह से देर से लाइफ बोट्स तक पहुंचे। खौफ, हंगामा और इंसानी जद्दोजहद ने हर लम्हा उन्हें खतरे के करीब ले आया। लाइफ बोट्स की तफसील। लाइफ बोट 1, 12 लोग, ज्यादातर अमीर महफूज रहे। कोलैप्स एबल D, 60 लोग, जबकि सलाहियत सिर्फ 47 थी। कुछ लाइफ बोट्स आधे खाली रह गए क्योंकि दोबारा जाने का खतरा महसूस किया गया। माहौल और जज्बात। कश्ती के डेक पर चीखो पुकार, पानी की ठंडी लहरें और खौफ का माहौल हर तरफ फैल गया। कुछ लोग अपने प्यारों के लिए लड़ते हुए, कुछ लोग सदमे और खौफ में लरज रहे थे, और कुछ लोग उम्मीद के साथ लाइफ बोट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ये लम्हा इंसानी क्लास के फर्क, खौफ और उम्मीद की शिद्दत को बखूबी जाहिर करता है, और ये दिखाता है कि किस तरह दौलत, मकाम और रसाई जिंदगी और मौत के फर्क में असर डालती है। डूबने के आखिरी लम्हे। सुबह 15 अप्रैल 1912, 2:20 बजे। रात का अंधेरा और शुमाली अटलांटिक की ठंडी हवा कश्ती के हर हिस्से में गूंज रही थी। पानी की लहरें कश्ती के डेक तक पहुंच रही थी, और हर लम्हा कश्ती को अपने काबू में ले रहा था। कश्ती की टूट फूट। फाइनली टाइटैनिक 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई। 6 कंपार्टमेंट्स मुकम्मल तौर पर पानी में गर्क हो चुके थे। कश्ती का अजीम हजम और ताकत अब इंसान की ताकत के सामने बेबस महसूस हो रही थी। मुसाफिरों की हालत। हर तरफ चीखो पुकार, खौफ और हौसले की मिली जुली आवाजें। कुछ मुसाफिर अपने प्यारों को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग सदमे और हैरत में अपनी तकदीर कबूल कर रहे थे। कुछ ने आखिरी लम्हों में अपनी जिंदगी को खुदा के सुपुर्द कर दिया। अमले की कुर्बानी।
کپتن ایڈورڈ سمتھ اور چیف آرکیٹیکٹ تھامس اینڈریوز نے مسافروں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ ہر عملہ فرد اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ بہت سے عملے کے ارکان کشتی کے ساتھ غرق ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری مکمل کرتے ہوئے زندگی کی آخری لڑائی لڑی۔ بین کی دھن۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بینڈ نے اپنا ساز بجانا جاری رکھا اور مسافروں کے دلوں کو نیئرر مائی گاڈ ٹو دی کی دھن سے حوصلہ دیا۔ یہ لمحہ نہ صرف ہمت اور ایمان کی علامت تھا، بلکہ انسانی جذبے کی بھی عکاسی کرتا تھا۔ جانیں ضائع ہونا۔ تقریباً 1517 لوگ زیر آب ہو گئے۔ خواتین، بچے اور کچھ مرد لائف بوٹس میں محفوظ ہو گئے، لیکن ٹائٹینک کی عظمت اور غرور کے سامنے قدرت کی طاقت سب پر غالب آ گئی۔ حتمی جذباتی منظر، پانی کی ٹھنڈی لہریں، رات کا اندھیرا اور ٹائٹینک کے ٹوٹنے کا منظر اب بھی تاریخ کی آنکھوں میں محفوظ ہے۔ ہر آواز، ہر لمحہ اور ہر کہانی انسانی حوصلے، قربانی اور عظمت کی عکاسی کرتی ہے۔ محمد شاہ کے ساتھ مسٹک اسلام ٹی وی پر یہ داستان ختم ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔